एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। शेयर बाजार में आज साल की दूसरी बड़ी गिरावट आई है। सेंसेक्स आज 4% की गिरावट के साथ 71.459 अंक पर खुला। वहीं निफ्टी भी करीब 3% से ज्यादा की गिरावट के साथ खुला। इसमें पहले 4 जून को 2024 को बाजार 5.74% गिरा। अब शेयर बाजार की गिरावट के चलते निवेशकों के 19 लाख करोड़ रुपए डूब गए। बाजार में गिरावट के पीछे 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ शामिल है। बता दें कि अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। जानकारों के मुताबिक सामान महंगा होने पर लोग कम खरीदारी करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो सकती है। साथ ही मांग कम होने से कच्चे तेल की कीमतें भी गिरी हैं। ये कमजोर इकोनॉमी एक्टिविटी का संकेत है। इसके निवेशकों पर से भरोसा कहीं न कहीं डगमगा रहा है। शेयर मार्केट में 7 अप्रैल को 3000 अंक से ज्यादा की गिरावट के बीच सोने और चांदी के दाम भी गिर गए। इंडिया बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2.613 रुपए गिरकर 88.401 रुपए पर आ गया है। इसमें पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 91,014 रुपए थी। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 4,535 रुपए गिरकर 88,375 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। इससे पहले चांदी का भाव 92,910 रुपए प्रति किलो था। 28 मार्च को चांदी ने 1,934 रुपए और 3 अप्रैल को सोने ने 51,205 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। जानकारों के मुताबिक सोने ने इस साल अब तक करीब 19% का रिटर्न दिया है। ऐसे में शेयर मार्केट में हो रहे नुकसान को निवेशक गोल्ड में प्रॉफिट बुक करके कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके चलते सोने में बिकावली आ गई है, जो कुछ दिनों तक जारी रह सकती है। शेयर बाजार में आज की साल की दूसरी बड़ी गिरावट आई है। सेंसेक्स आज 4% की गिरावट के साथ 71.459 अंक पर खुला है। वहीं निफ्टी भी करीब 3% से ज्यादा की गिरावट के साथ खुला है। इसमें पहले 4 जून 2024 को बाजार 5.74% गिरा था। शेयर बाजार की गिरावट के चलते निवेशकों के 19 लाख करोड़ रुपए डूब गए थे। बाजार में गिरावट के पीछे 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम एक्सपर्ट से बात करा सकें आपकी। विकास बोहरा जी हमारे साथ विकास स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हैं। वो हम सिद्धार्थ बोहरे जी। सिद्धार्थ जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन पा रहे हैं। जी सिद्धार्थ जी, क्या लगता है जिस तरीके से शेयर बाजार रोज डेली ये देखा जा रहा है, और खासकर जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ने टैरिफ लगाया है हिंदुस्तान पर, उसके बाद से शेयर बाजार पर और ज्यादा गिरावट नजर आ रही है? जी बिल्कुल, जैसे कि अमेरिका टैरिफ में जो व्यापार युद्ध चल रहा है, इसको हम एक तरह से ट्रेड वॉर जो है वो बोल सकते हैं। और जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस नए टैरिफ को लागू किया गया, उसके बाद से ये जो मंदी का दौर है वो शुरू हुआ है। और आप देख सकते हैं मार्केट में ऑलमोस्ट 2200% के आसपास सेंसेक्स में आज जो है वो गिरावट दिखी है अपने को। बहुत सारी और भी कारण है, जैसे कि अब ग्लोबल मार्केट भी, तो सिर्फ भारत ही नहीं, बाकी भी ग्लोबल मार्केट जो है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट जो है वो हमको देखने को मिली है। और आने वाले टाइम पे भी थोड़ी बहुत मंदी की आशंका जो है वो डेफिनेटली हो सकती है, बिकॉज जब ग्लोबल मार्केट में चीजें थोड़ी सी नेगेटिव होती है, जिसका प्रभाव डेफिनेटली भारतीय बाजार में जो है वो देखने को अपने को मिलेगा। और रुपए में भी गिरावट जो आई है वो इसके कंपेरिजन में उसकी भी एक जो है कारण जो है वो बोल सकते हैं आपकी मार्केट में जो है वो मंदी अपने को दिख रही है।
सिद्धार्थ जी, क्या लगता है आपको कि ये चूंकि वैश्विक स्तर पर ये जो गिरावट चल रही है, उसमें अगर ये हिंदुस्तान पर असर करती है तो आम गरीब आदमी इसमें सबसे ज्यादा पिसेगा? नहीं, इसमें इतना ज्यादा आम गरीब आदमी के लिए तो नहीं है, बट ये जो बड़ी कंपनीज होती है जैसे कि जिनका काम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वगैरह का बहुत ज्यादा होता है, जिनके भी प्रोडक्ट होते हैं जो विदेशी बाजारों में जाके ट्रेड होते हैं या विदेश में जाके उनका जो बिजनेस है वो रन होता है, उनके लिए ये बहुत ज्यादा जो है वो हानिकारक है। जिसके समय होता है कि जब मार्केट में सोने आता है या मार्केट में गिरावट आती है तो बाकी चीजें भी ऑटोमेटिकली प्रभावित जो है वो होने लगती है। उसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स का जो पैसा जो है वो लूज होता है मार्केट में। और जैसे कि आपने जो नंबर भी थोड़ी देर पहले मुझे बताए कि मार्केट में एक अच्छा खासा गिरावट जो है वो आप लोगों को देखने को मिला और कुछ 19,000 करोड़ के आसपास जो है वो नंबर आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, जितना जो इन्वेस्टर्स का निवेशकों को जो है वो लॉस हुआ है। बेसिकली यहाँ पे दो तरीके की पार्टीज होती है, एक इन्वेस्टर होता है और एक ट्रेडर होता है। तो इन्वेस्टर को ये लगता है कि उसका लॉस हो रहा है, लेकिन ट्रेडर जो होता है वो यहाँ से भी गिरावट में भी जो है वो पैसे कमा सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी भी होती है कि लंबी अवधि के लिए पैसे जो है वो निवेश कर सके, और कुछ जो पहले से महंगे के प्राइस पे इन्वेस्ट करके रखे हो उनके लिए डेफिनेटली एक नुकसान का सौदा जो है वो होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को बता रहे थे, हमारे साथ सिद्धार्थ बोहरा जी जुड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी, क्योंकि ये जी गिरावट आ रही है, इससे जो इंटरनेशनल लेवल पर जो है उस बड़े उद्योगपतियों को ज्यादा नुकसान होगा, ऐसा सिद्धार्थ जी का बताना है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ एशियन न्यूज पर बने रहिए आप, क्योंकि खबरें लगातार आपको मिलती रहेंगी। मुझे अभी फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।